हेलो स्टूडेंट, दिस इज अमित जौहरी सर फ्रॉम जौहरी पाठशाला। आज हम एसएचएम में एनर्जी डिस्कस करेंगे, जो इस पूरी सीरीज का तीसरा लेक्चर है। बाकी 2 लेक्चर अगर आपने मिस कर दिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगा। चलिए, तो एनर्जी इन एसएचएम, कोई भी बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उसके पास 3 फॉर्म्स में एनर्जी आती है: काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उन दोनों को मिला के टोटल एनर्जी। तो हमारे पास 3 टाइप की एनर्जी रहती है: काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इन दोनों को मिलाएंगे तो आएगी टोटल एनर्जी, जिसको हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। वी ऑल नो दैट काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अब यहां पर जो m लिखा गया है, ये मास जो है वो मास उस बॉडी का है जो बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है। इट इज द मास ऑफ दैट बॉडी हु इज परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आते हैं यहां पर वेलोसिटी। वेलोसिटी लास्ट लेक्चर में मैं आपको कैलकुलेट करना पूरा सिखा चुका हूं, तो डायरेक्टली मैं यहां पर उसका फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। हमने वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले डिराइव किए थे। पहला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट which is equal to this, omega into a square minus x square. सेकेंड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड और टाइम हमने निकाला था a ओमेगा इन cos ओमेगा t प्लस फाई। ये दोनों फॉर्मूले हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में निकाल लिए हैं। अगर आपने मिस की हो तो आप उन लेक्चर्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ये हमारे पास 2 फॉर्मूला आते हैं वेलोसिटी के। पहला फॉर्मूला जो वेलोसिटी का है वो जनरली डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आता है, जिसमें वेरिएबल कौन है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ओमेगा इज कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। दूसरा फॉर्मूला आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेने के लिए, जो आपको किसी टाइम की फॉर्म में मिल जाएगी। जिस टाइप का डेटा आपको न्यूमेरिकल में दिया हो उससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए दोनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम यहां देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में जब मैं वेलोसिटी की वैल्यू रख देता हूं हाफ m इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की मैं ये वैल्यू रखता हूं पहले ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मैंने ऊपर वाली वैल्यू यूज की वेलोसिटी की, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिली ये। इस पूरी काइनेटिक एनर्जी में अगर कोई वेरिएबल है तो वो है डिस्प्लेसमेंट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर x। जैसे जैसे x वेरी करेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी। कोई भी चीज जब वेरी करती है दैट मीन्स उसकी कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी होती होगी। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू। उसकी मैक्सिमम वैल्यू अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर काइनेटिक एनर्जी टू बी मैक्सिमम, हमने देखा यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर है वो नेगेटिव में है। डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव जितना कम होगा उतना ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो दैट मीन्स फॉर काइनेटिक एनर्जी टू बी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपको मैक्सिमम करनी है तो नेगेटिव फैक्टर जो आ रहा है, जो एक्स स्क्वायर आ रहा है, वो 0 होना चाहिए। तो कुछ भी माइनस नहीं होगा तो वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। अब हम सब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है और किस पोजीशन पे होता है? मीन पोजीशन पे। तो काइनेटिक एनर्जी x इक्वल टू 0 मतलब मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। जब भी बॉडी मीन पोजीशन पे होगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। इसलिए मीन पोजीशन पे आते ही वो काइनेटिक एनर्जी उसको ड्राइव करती है आगे जाने के लिए। अब उसका अमाउंट कितना होगा? तो यहां पर मैं x की वैल्यू 0 लिख देता हूं तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल जाएगा। और वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये आ गया मेरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इसको मैं रेड बॉक्स कर देता हूं। यह आपका पहला फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। अब हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द अदर फॉर्मूला। उसकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो जैसे ही मैं उससे निकालता हूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे मिलता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर।
ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। जैसे ही कॉस स्क्वायर आ रहा है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक की अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री के किसी रेशो की फॉर्म में निकालनी पड़ती है। ट्रिग्नोमेट्री का रेशो कॉस स्क्वायर भी है, लेकिन मुझे कॉस या साइन की फॉर्म में निकालना होता है। तो जैसे ही मुझे कॉस स्क्वायर हटाना है, कॉस की या साइन की फॉर्म में लाना है, तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री का दिया हुआ एक फॉर्मूला है कॉस टू थीटा का, कि कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 2। करेक्ट है। नीट के स्टूडेंट्स ने बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री किया होगा, डायरेक्टली हमें ये फॉर्मूला यूज करके यहां रख देना है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2। अब जैसे ही मैं इस इक्वेशन को देखता हूं, इस इक्वेशन में ओमेगा की जगह 2 ओमेगा आ रहा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो रही है। व्हेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी बिकम ट्वाइस, उसके रेशो में फ्रीक्वेंसी भी ट्वाइस हो जाएगी और टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये जान के रखें कि डायरेक्टली तो ये काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं हम। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आप याद रखेंगे कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, फ्रीक्वेंसी 2n और टाइम पीरियड इसका हाफ हो जाता है एज कंपेयर टू द बॉडी। द सेम बॉडी इज डूइंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको मैं कंक्लूड कर देता हूं, जो बॉडी स्मॉल m मास की सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी n है तो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उससे ट्वाइस, 2 टाइम्स n। सिमिलर वे में ओमेगा भी डबल हो जाएगा और टाइम पीरियड उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे। करेक्ट है। अब हम चलते हैं सेकेंड फॉर्म पर, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम उसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज dW का टोटल इंटीग्रेशन। वी ऑल नो दैट स्मॉल वर्क डन रिप्रेजेंटेड बाय dW। dW क्या रिप्रेजेंट करता है, ए स्मॉल वर्क डन। और स्मॉल वर्क डन SHM की फॉर्म में क्या होगा, F इंटू दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उस फोर्स के कारण जो हुआ है। लेकिन मुझे तो पूरा वर्क डन चाहिए, तो मैं दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दूंगा विद द लिमिट 0 to x। जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो dW का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ux माइनस u0। ये 0 पर, ये x पर, मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। इक्वल्स टू, में इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे f की वैल्यू रखनी पड़ेगी। f की वैल्यू क्या होती है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू x इंटू dx। क्लियर है। दिस द वैल्यू ऑफ द, माइनस साइन लगता है वैल्यू में क्योंकि फोर्स हमेशा नेगेटिव में होती है। अब मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ux माइनस यू नॉट इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, x का इंटीग्रेशन रह जाएगा, तो मैं m ओमेगा स्क्वायर को बाहर लिख लेता हूं। x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, तो अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी की, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। लेकिन यहां पर हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं हमेशा कि एट x इक्वल टू 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो अगर ऐसा एजम्पशन आप करते हैं तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो आ जाता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसमें एक एजम्पशन शामिल है कि आपने एट x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 एज्यूम कर लिया है। सम केसेस में वो रहेगी, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। क्लियर हो गया। अब हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, तो वो देखने के लिए एक्यूरेटली मुझे फॉर्मूला देखना पड़ा। तो मैंने देखा मास तो बॉडी जो SHM कर रही है वो तो चेंज नहीं होगा,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इट इज अ सिस्टम प्रॉपर्टी। तो चेंज के लिए सिर्फ एक ही चीज बची है, वो है उसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां चेंज होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में? फ्रॉम 0 टू ए, 0 टू माइनस ए। तो अगर उसकी वैल्यू देखी जाए तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए रहता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जैसे ही आएगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम मैं निकालूंगा उसमें x की जगह a रख दूंगा। ये मेरा आ गया पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का। इसको भी मैं रेड ब्लॉक के अंदर बंद कर देता हूं। अब इसमें आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन निकालने के लिए जो आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाली पोटेंशियल एनर्जी की, वो x इक्वल टू ए पे निकाली। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, जहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर, और 0 और मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशंस पर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट में चलते हैं। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू देगी। इस फॉर्मूले को डिराइव करते समय फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैंने एज्यूम किया कि एट x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तब ये मुझे फॉर्मूला मिला है। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं इसकी तीसरी एनर्जी की तरफ, टोटल एनर्जी की तरफ। तो मैंने देखा टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी मैंने निकालनी है, तो मुझे पूरे काइनेटिक एनर्जी भी पता है और मुझे पोटेंशियल एनर्जी भी पता है। तो मैं दोनों की वैल्यू रख देता हूं टोटल एनर्जी निकालने के लिए। तो मैंने देखा काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ m, ये रहा फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर ये रख दिया हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। जब मैंने दोनों को ऐड किया तो मैंने देखा मेरी टोटल एनर्जी आ गई m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अगर आप टोटल एनर्जी की इक्वेशन देखेंगे तो टोटल एनर्जी में कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर आप टोटल एनर्जी की इक्वेशन देखेंगे तो टोटल एनर्जी की इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल नहीं है। दैट मीन्स कि ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन the total energy of the body who is doing the simple harmonic motion remains constant independent of anything। वो सिस्टम पे डिपेंड करेगी जैसे ओमेगा डिपेंड करता है, और एम्पलीट्यूड जो कि हर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कांस्टेंट होते हैं। तो टोटल एनर्जी आपको वेरी करती हुई नहीं मिलेगी, वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो ये वो फंडा आ जाता है आपका। तो आई थिंक यहाँ पर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जिसको मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने 3 टाइप की एनर्जी ली, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी जिसके 2 पार्ट होते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमने उसके फॉर्मूले डिराइव किए, हमने मैक्सिमम मिनिमम पोजीशन की लोकेशन फाइंड किया, और हमने ये भी देखा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जस्ट ट्वाइस हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ शो किया है। वो बॉडी के एसएचएम की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो बॉडी की डूइंग द एसएचएम, उससे ट्वाइस हो जाती है, और टाइम पीरियड उसके हाफ हो जाता है। यही क्वेश्चन इस बार नीट में भी आया था। तो अगर कोई बॉडी एसएचएम कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी n है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स हो जाएगी, 2n, लेकिन टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। क्योंकि आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो आपको कम टाइम लगता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव डिस्कस्ड हियर। नाउ टू अंडरस्टैंड इट बेटर वी नीड टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस एनर्जी। तो लेट अस सी, अब हम इसके एक एक करके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, स्मॉल स्मॉल से लेके बिग बिग तक। तब तक मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द रेगुलर अपडेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छे अच्छे लेक्चर में पूरे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के आपको देता रहूँगा।
सपोर्ट नीड इज योर, जैसा मैंने अभी बोला, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अब मैं सबसे पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूं। यह है आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल जो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है कि जो आप कंसेप्ट, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है, जो बैक स्टोरी होती है, उसके फंडे आपको एग्जैक्टली क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्चुलाइज करना, मैथमेटिकल पार्ट करना एंड हाउ टू यूटिलाइज दैट इन ए न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल, टफ वाले न्यूमेरिकल को कभी भी आप एक इंस्टेंस में नहीं पढ़ें, उसके ब्रेकआउट करके एक एक चीज़ को निकालें जिससे कि आप उसका डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकें एंड देन यू कैन मेक ए प्लान कि इस न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन मैं कैसे करूंगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मुझे उसकी पोजीशन निकालनी है। पोजीशन का मतलब क्या होता है? उसका एक्स डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है। When its kinetic energy is 1/4 of its total energy। तो एज पर द क्वेश्चन, द गिवन कंडीशन जो दी हुई है वो दिया है काइनेटिक एनर्जी जो है 1/4 है टोटल एनर्जी के। तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये फैक्टर, ये जो इक्वेशन दी गई है सेटिस्फाइड हो जाए, वो पोजीशन क्या होगी आपको बताना है। मतलब वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपको बताना है। डिस्प्लेसमेंट वी ऑलवेज मेजर फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मैंने यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रख दिया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला रख दिया। फॉर्मूले तो अभी अभी हमने सारे कर लिए। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। मैंने दोनों चीजों के फॉर्मूले रख दिए। जैसे ही मैंने न्यूमेरिकल को पढ़ा, इंपॉर्टेंट डेटा जो दे रखा था मैंने उसको कॉपी किया। अब मुझे यहां से उसका मैथमेटिकल पार्ट को कंटिन्यू करना है, जो मैंने फॉर्मूले लिख के स्टार्ट कर दिया। अब मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूं तो इक्वल चीजों को मैं कट पिट कर दूंगा। हाफ हाफ कट जाएगा, एम कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? 1/4 ए स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां से x की पोजीशन हम कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, सबट्रैक्ट करेंगे 3a स्क्वायर अपॉन 4। स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। √3, 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू ए। जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के √3/2 टाइम्स हो जाएगा इन आइदर साइड, प्लस माइनस जो हम लिख रहे हैं उसका मतलब है ऑन आइदर साइड पे, मीन पोजीशन की राइट साइड पे हो या मीन पोजीशन की लेफ्ट साइड पे हो। डिस्प्लेसमेंट √3/2 जैसे ही हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के जो कंडीशन दी गई है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में बहुत जरूरी पड़ता है मैथमेटिकल पार्ट। सबसे पहले न्यूमेरिकल को क्रैक करने के लिए उसकी बेसिक टैगलाइन को अगर आपने पकड़ लिया, जैसे इसमें बहुत सिंपल था, जो डायरेक्टली गिवन था, उसके बाद जो भी हमने किया वो मैथमेटिकल पार्ट था। ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक को जहां तक हो सके कम से कम करें। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सेकंड न्यूमेरिकल को। मैं एक एक करके मेंस, एडवांस और नीट के भी काफी अच्छे न्यूमेरिकल शेयर करूंगा आपके साथ। ये आ गया इसका सेकंड न्यूमेरिकल। जब तक मैं इसको स्टिक कर रहा हूं, आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे लेक्चर्स को आपके सामने लेके आने के लिए। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में मुझे दिया है ए पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम। सबसे पहले जो मेरी स्टाइल है, मैं क्वेश्चन को एक क्लियर पहले देखता हूं, आंखों आंखों में रीड कर लेता हूं। उसके बाद में जब पेन उठाता हूं
तो मैं इसके डेटा को एक्सट्रैक्ट करता हूं, तब मैं न्यूमेरिकल को फुल स्टॉप तक ही पढ़ता हूं, उसका डेटा को एक्सट्रैक्ट करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, उससे काफी क्लियरिटी मिलती है आपको। ए पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम, एक मास है बॉडी का 200 ग्राम, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है बॉडी, जिसका एम्पलीट्यूड भी दिया है मुझे 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दिया। अब मैं आगे बढ़ा फुल स्टॉप के। अब कंडीशन दी हुई है न्यूमेरिकल में, पहले डेटा दिया, अब डेटा इन द फॉर्म ऑफ कंडीशन है। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी बी दिस इनिशियली, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली मुझे दी हुई है, कितनी है 32 इंटू 10⁻³ जूल दी हुई है। Determine its displacement equation assuming the phase constant be π/4। We all know that phase constant मतलब phi होता है। सबसे पहले लेक्चर में जब मैंने बेसिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन किया था उसमें ये पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो phi is called the phase constant and omega t plus phi is called the phase only। फेस में जैसे ही कांस्टेंट वर्ड ऐड होता है फेस कांस्टेंट, तो वो सिर्फ फाई होता है जो π/4 मुझे दिया हुआ है। जनरली किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, y = a sin ωt प्लस फाई। अब मैं यहां पर इसमें जो भी डेटा मुझे दिया हुआ है उसकी मैं वैल्यू रख लेता हूं। एम्पलीट्यूड मुझे दिया है 0.2 साइन, मुझे फाई भी दिया हुआ है ωt प्लस π/4। अब इसमें मेरे पास ओमेगा नहीं है, इसमें मेरे पास ओमेगा नहीं है। ओमेगा निकालने के लिए अब मैं क्या करूं, तो मैं देख रहा हूं मैं क्या कर सकता हूं। तो मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी है, एम्पलीट्यूड भी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं जानता ही हूं, कितना होता है हाफ m omega square into a square minus x square and that should be equal to 32 into 10⁻³ दे रखा है। लेकिन ये इनिशियल दे रखा है, इनिशियल मतलब at t = 0 पर। तो मैं देखूंगा at t = 0 पर मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। t = 0 रखा तो साइन π/4 आ गया। साइन π/4 होता है 1/√2। तो यहां से मेरी वैल्यू आ गई 0.2/√2। यही वैल्यू मैं यहां पर रख दूंगा x के लिए, तो मेरे पास a² माइनस x² की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। तो यहां से अगर मैं देखूंगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में, तो इसको आप लिख सकते हैं 2/10√2 जो कि हो जाएगा √2/10। फेस कांस्टेंट देने का मतलब था कि उस टाइम पे आपको इसकी मीन पोजीशन पे नहीं है बॉडी, किसी ना किसी डिस्प्लेसमेंट पे है बॉडी, और वो डिस्प्लेसमेंट यहां से मुझे मिल गया। एम्पलीट्यूड की वैल्यू मुझे पता ही है, तो 32 इंटू 10⁻³ = हाफ। मास मुझे पता है 200 ग्राम में दिया है, 1000 से डिवाइड करूंगा मैं। यूनिट्स बहुत गलतियां कराती हैं, ध्यान दें। ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया क्योंकि ऐसा यूनिट केजी होता है। ओमेगा स्क्वायर मुझे नहीं पता है, इंटू में a² माइनस x² है। a है 0.2 का स्क्वायर 0.04 माइनस x का स्क्वायर, तो 2/100। क्लियर हो गया जी। यहां से आपका ओमेगा कैलकुलेट हो जाएगा, तो ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं। 32 इंटू 10⁻³ इस तरफ है, ये 2 0 उड़ा देते हैं, ये 2 भी उड़ा देते हैं, ये बचेगा ω²/10। अंदर इसके हम 2 0 हटा देते हैं डेसिमल के साथ, नीचे 100 हो जाएगा। 4 - 2 2/100 हो जाएगा ये। तो जैसे ही मैं देखूंगा ω² को छोड़ के बाकी मैं पूरा उस साइड ले गया। 32 इंटू 10⁻³ इंटू 10 इंटू 100,
10 इंटू 100 जब आप करेंगे तो 10 में 3 जीरो आ गई 1 के साथ, उसके लिए 10 रेज़ की पावर 3, ये पूरा कैंसिल्ड हो गया और ओमेगा आ गया आपका 32 का स्क्वायर रूट 4√2 रेडियन पर सेकेंड में। कैलकुलेशन आप काफ़ी ध्यान से करें, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बाद सबसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लियर हो गया था कि आपको कैसे करना है, आपने किया भी, बट कैलकुलेशन ने आपके आंसर गलत कर दिए और एमसीक्यू में गलत होना आंसर आपका माइनस में चला जाएगा। अब मैं इसकी इक्वेशन को पूरी तरह लिख सकता हूँ, y इक्वल टू 0.2 साइन ओमेगा टी यानी 4√t प्लस पाई बाई 4। तो मुझसे यही पूछ रहा था वो, ये पार्टिकल डूइंग एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड डिटरमाइन ए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, मैंने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख के दे दिया है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तब तक मैं इसको रब कर लेता हूं। रब करते करते फिर रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली शेयर एज मच एज यू कैन। टीचर मोटिवेट होता है, टीचर मोटिवेट होता है तो आपके सामने काफी और अच्छे अच्छे टिपिकल सेट्स ऑफ स्टडीज मटेरियल, न्यूमेरिकल, इलस्ट्रेशंस, वो सब आपको देगा और अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ वो आपको समझाएगा भी। आपसे बस इतनी डिमांड है कि आप उसके शेयरिंग करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करते रहें। अल्टीमेटली ये आ गया उसका थर्ड न्यूमेरिकल। अब हमने थर्ड न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। रीडिंग करना हम सीख गए, डेटा एक्सट्रैक्ट करना हम सीख गए, न्यूमेरिकल में एक स्टेप हमें ऑलरेडी अहेड हो चुके हैं। ए पार्टिकल डूइंग एसएचएम, फोर्स कांस्टेंट जो दिया है, हम जब सबसे पहले एसएचएम का लेक्चर अटेंड किए थे, बेसिक सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो मैंने बोला वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक करें। फोर्स कांस्टेंट का मतलब होता है के, वो मुझे दिया हुआ है 2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर। उस बेसिक लेक्चर में आपको मिलेगा इसकी वैल्यू m⍵²। वहां पे नेगेटिव साइन रहता है, लेकिन नेगेटिव साइन जस्ट शोज दैट कि इट एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये है आपका फोर्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मुझे दी हुई है, ये उसका फॉर्मूला है। आगे दिया है एम्पलीट्यूड भी दिया है, उसका एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 10⁻² मीटर। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते जा रहा हूं मैं साथ में। और उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी दी हुई है 200 जूल। ये उसकी टोटल एनर्जी गिवन है, जिसको हम मैकेनिकल के नाम से जानते हैं, 200 जूल्स। फाइंड द फॉलोइंग, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कीजिए। तो जो मुझे फाइंड करना है उसका फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, जो मुझे पता है m⍵² इंटू a² इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मुझे क्या क्या पता है? मुझे m⍵² पता है, मुझे a पता है, मुझे अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सारे जैसे ही मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, फॉर्मूला लिखा, मुझे तुरंत उनको कॉरलेट करना आ गया, मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप डेटा एक्सट्रैक्ट मन में कर सकते हैं, इट्स वेरी गुड, ये आपका टाइम सेव करेगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिख के करें। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो मेरा सजेशन यही है कि डेटा को मन में स्टोर करना सीखें, जिसको हम मेंटल मैथ्स भी बोलते हैं। बहुत सारे कैलकुलेशन स्पीड अप करने के लिए आप मेंटल में बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। क्योंकि जो हमारे एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर नॉलेज, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप कितने फास्ट हैं, क्योंकि वो टाइम लिमिट भी है। तो मेंटली स्ट्रांग भी है, तो मेंटल स्ट्रांग होने के लिए धीरे धीरे मेंटल मैथ्स करना भी सीखें। मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, हाफ m⍵² की वैल्यू है 2 × 10⁻⁶ यूनिट न्यूटन पर मीटर, दैट मीन्स SI में ही है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ, एम्पलीट्यूड 10⁻² है, मीटर में, SI यूनिट में है, तो मैंने 2 से 2 कैंसिल किया, ये आ गया 10⁻⁴। ओ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है तो एक और एम्पलीट्यूड रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻²।
यानी 100 जूल। जो मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आई वो है 100 जूल्स। अब मुझे सेकंड फैक्टर निकालना है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैं कैसे निकालूं? अगर मुझे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं? अगर आप मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो बिल्कुल टोटल एनर्जी के इक्वल रहता है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो मेरी आएगी वो टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। आप दोनों के फॉर्मूले देख लें, एक सेम रहते हैं, तो ये हो जाएगा 200 जूल। अब आप बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करेंगे इस न्यूमेरिकल में, जो मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने एजम्पशन किया था कि उसका एट एक्स इक्वल टू 0 यानी मेन पोजीशन पे 0 होता है, वो एक्चुअली नहीं होता है। बट आप मान के चलें बाकी न्यूमेरिकल में वो ऐसे ही एज इट इज जाएगा। तीसरा मुझसे पूछा है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है? बस इन दोनों एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास है और मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, तो मैं वहाँ से मिनिमम काइनेटिक एनर्जी उसको सब्ट्रैक्ट करके ईजिली फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझी है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं है। तो मतलब इसका ये है सिंपली फॉर्म में कि भाई मेन पोजीशन पे हम एज्यूम करते हैं, जो हमें यूज़ भी करना है, अनलेस एडवांस के न्यूमेरिकल में वो गिवन ना हो, हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी को 0 एज्यूम करना होता है एट मेन पोजीशन। आई होप यहाँ पे आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट विथ उसके बेस पे न्यूमेरिकल, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने डिस्कस किए। आई होप आपको न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर आपको आता है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर भी छोड़ता हूं, तो वहां से आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक आपको अगर टफ लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अमित सर उस पर वीडियो बनाएं, तो आप मुझे वो मैसेज कीजिए। मैं उस पर टॉपिक पे, और उस टॉपिक में आपको क्या सब टॉपिक कौन सा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, आप मुझे तुरंत भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर करूँगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बार बार बोली है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दें। ठीक है जी, थैंक यू।